एपिसोड की शुरू वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हुआ था। फिर हम बेंसर और कैमिला को जिम के बाहर देखते हैं। कैमिला बेंसर को बोलती है कि सर आप डिवोर्स एग्रीमेंट की वजह से सो नहीं पाए। ये सुन के बेंसर बोलती है कि मैं भी लॉयर हूँ, कई बार मैं भी सो नहीं पाता हूँ, मगर इस बार मैंने बहुत सोचा। ये सुन के कैमिला बेंसर को बोलती है कि मुझसे झूठ मत बोलिए प्लीज। फिर बेंसर बोलते हैं कि हाँ मैं थोड़ा उदास भी हूँ, बात सिर्फ एन की नहीं है, मुझे मीना की फिक्र हो रही है। फिर कैमिला ना बेंसर को देखने लग जाती है तो बेंसर बोलते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो तो कहो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये सुन के कैमिला कहती है कि ऐसा लगता है कि अभी भी आप अपने वाइफ से प्यार करते हैं। फिर कैमिला बेंसर को बोलती है कि उस दिन जब एनी आपके घर आई थी, एनी बहुत रो रही थी और आपने उससे गले लगाया था, इसका क्या मतलब है बताइए। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि तुमने वो देखा। फिर कैमिला अपने बात को कवर करते हुए कहती है कि मैं कार में कुछ भूल गई थी और उसे नीचे लेने के लिए गई थी और एक्सीडेंटली मैंने आपको देख लिया था, बस यूं ही नज़र पड़ गई थी, मैं बहुत दूर खड़ी थी। फिर कैमिला बेंसर को बोलती है कि आप बताइए ना उस दिन क्या हुआ था। फिर बेंसर कैमिला को उस दिन के बारे में सब बताते हैं, कैसे एनी ने बेंसर को झूठ बोला था मीना के बारे में कि उसकी बहुत तबीयत खराब है। पर बेंसर जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो बेंसर को पता चलता है कि मीना को बस सर्दी जुकाम हुआ था और कुछ नहीं। ये सारी चीज़ें देख के बेंसर समझ जाते हैं कि एनी ने उनसे झूठ कहा था। फिर बेंसर वहाँ से जाने लग जाते हैं, पर वहाँ पे एनी आ जाती है और कहती है कि कहाँ जा रहे हो बेन। फिर बेंसर बोलते हैं कि देखो एनी, उसे बस सर्दी जुकाम है, इस एज के बच्चों के लिए ये नॉर्मल है, इसमें तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, एक छोटी सी चीज़ को तुम इतना बड़ा क्यों कर रही हो। ये सुन के बेंसर की वाइफ कहती है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो तुम मुझसे मिलने आते क्या, हमेशा बस काम काम काम। और क्या, अगर कल को हमारे में से कोई मर भी गया तो क्या हमारे अंतिम संस्कार के लिए ऑफ लोगे क्या, नहीं, तुम्हारा क्या भरोसा, शायद तुम उस दिन भी काम पे जाओगे। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि ओके, मैं एडमिट करता हूँ कि मैं एक वर्कहॉलिक होया करता था, पर मेरे पास के आधार पर तुम मेरी राय नहीं बना सकती हो, मैं बदल चुका हूँ। मुझे एहसास है कि ओवर वर्किंग करके मेरी फैमिली की लाइफ में दिक्कतें आती है, मैं जानता हूँ, और ये चीज़ तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। ये कह के वहाँ जाने वाले होते हैं, पर बेंसर की वाइफ उन्हें रोक देती है और कहती है कि बेन, कल डिवोर्स के बाद एक डील फाइनल करनी है, ये बात भूलना मत। ये सुन के बेंसर कुछ बोलते नहीं, वहाँ से चले जाते हैं। ये सारी बातें बेंसर कैमिला को बता रहे होते हैं। फिर कैमिला बेंसर को बोलती है कि बेंसर, एनी डिवोर्स फाइल कर रही है, अगर वो मीना का बहाना बना रही है आपसे मिलने के लिए तो कुछ तो गड़बड़ है ना। मुझे नहीं लगता कि आपकी फॉल्ट है, मुझे लगता है कि गलती उसकी भी है। ये सुन के बेंसर बोलते हैं कि जब किसी कपल का ब्रेकअप होता है तब दोनों पार्टियों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, किसी एक को दोष देना ठीक नहीं है। ये सुन के कैमिला बेंसर को बोलती है कि आप गलत थे, आप वर्कहॉलिक थे, आप फैमिली को टाइम नहीं देते थे, मगर एनी, उसने भी कुछ गलत किया था, ये सच है ना। यह सुन के ना बेंसर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। फिर कैमिला को बोलते हैं कि सुनो, तुम डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए मेरे साथ आओगी। ये सुन के कैमिला कहती है कि हाँ। फिर बेंसर बोलते हैं कि बस तुम्हें इस बारे में पता है और तुम मेरी एक सबसे अच्छी फ्रेंड हो, मेरे साथ रहो ताकि मैं इसे अच्छी तरह से एंड कर सकूँ। यह सुन के कैमिला कहती है कि मगर मेरे वहाँ होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। फिर बेंसर बोलते हैं कि पड़ेगा, तुम बोलो मैं क्या करूँ, मैं वो सब कुछ करूँगा, पर प्लीज़ मेरे साथ रहो। और ये सुन के बेंसर को कैमिला देखने लग जाती है, और आपको तो पता है बेंसर कुछ बोले और कैमिला मना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर हम क्यू के घर का सीन देखते हैं। वहाँ पे क्यू आता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग डैड, तो उसके डैड भी कहते हैं कि गुड मॉर्निंग। फिर क्यू अपने डैड से कहता है कि आप इतनी जल्दी उठ गए, रात को सोए नहीं थे क्या। तो क्यू के पापा बोलते हैं कि नहीं, मैं जल्दी उठ गया था। ये सुन के क्यू कहता है कि ओह फिर तो ठीक है। फिर क्यू के डैड बोलते हैं कि मैं कल उठा था। ये सुन के क्यू कहता है कि क्या, आप पूरी रात काम कर रहे थे, आपको आज काम पर नहीं जाना है क्या डैड। तो क्यू के पापा कहते हैं कि अरे तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं एक रात तो जाग ही सकता हूँ, ये बहुत अर्जेंट काम है, क्लाइंट को आज ही कंप्लीट चाहिए। तो मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, और वो हमारे साथ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार भी हो गई। ये सुन के क्यू कहता है ओह अच्छा। फिर क्यू के पापा बोलते हैं कि अच्छा सुन, आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया तो फिर तू ना अपने लिए टोस्ट मोस्ट बना लेना। ये सुन के क्यू कहता है कि वाह डैड, इसी का तो मैं वेट कर रहा था। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि है तू मेरे खाने का मजाक उड़ा रहा है। ये सुन के क्यू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है डैड। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि ज़्यादा स्मार्ट मत बन, समझा ना। फिर क्यू ना ब्रेकफास्ट बनाने लग जाता है, अपने डैड को कहता है कि डैड, तो उसके डैड कहते हैं कि क्या हुआ। बस और थोड़े दिन डैड, जैसे ही मैं बाहर एग्ज़ाम पास कर लूँगा मैं भी आपको सपोर्ट करूँगा डैड। ये सुन के क्यू के डैड कहते हैं कि तो फिर जल्दी कर, मुझे भी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीनी है। फिर दोनों एक दूसरे को हाई फाई देते हैं और क्यू कहता है कि बहुत जल्दी डैड। फिर क्यू के डैड कहते हैं कि चल ठीक है, तो फिर मैं शावर लेने जा रहा हूँ, तू नाश्ता करके चले जाना। तो क्यू कहता है कि ठीक है डैड।
तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। ओके, बाय बाय।